पाठ 7 संज्ञा। नीना ने माँ को फोन करके बताया कि वह जिम कॉर्बेट घूमने देहरादून जा रही है। वहाँ शेर, चीता, भालू आदि सभी जानवर देखने को मिलेंगे। वह उन्हें देखकर खुशी महसूस करेगी। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ नीना और माँ व्यक्ति हैं, फोन वस्तु है और देहरादून एवं जिम कॉर्बेट स्थान है। शेर, चीता, भालू आदि प्राणियों के नाम हैं। खुशी एक भाव है। ये सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। राहुल दिल्ली जा रहा है। मयंक ने आम खाया। यहाँ राहुल और मयंक विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली विशेष स्थान का नाम है। आम विशेष वस्तु का नाम है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। पूरे देश में बारिश हो रही है। लड़की पाठ याद कर रही है। देश से पूरी जाति का बोध हो रहा है। देश कोई भी हो सकता है। लड़की से पूरी जाति का बोध हो रहा है। लड़की कोई भी हो सकती है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष जातिवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है। तीसरा भाववाचक संज्ञा। सुधीर दादाजी से मिलकर बहुत खुश हुआ। सक्षम ईमानदारी से काम करता है। यहाँ सुधीर की खुशी का भाव और सक्षम की ईमानदारी का गुण पता चल रहा है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। ये सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है। अगर इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है। भाववाचक संज्ञा, हम गर्मी की छुट्टियों में शिमला जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा। नाना जी ने आगे समझाया कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाववश कुछ विद्वान अब संज्ञा के 2 भेद और मानने लगे हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग मानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। नीता ने सोने का हार खरीदा। राहुल 2 किलो घी लेकर आया। यहाँ सोना एक धातु है और घी एक द्रव्य पदार्थ है। अर्थात जो भी संज्ञा शब्द धातु अथवा द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूं, चावल, पेट्रोल, सोना, घी, तेल आदि खाद्य पदार्थ और धातुएं हैं। इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। दूसरा समूहवाचक संज्ञा। मुझे चाबियों का गुच्छा दे दो। सभी नेता अपने अपने दल का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ गुच्छा और दल शब्दों से समूह का पता चल रहा है। अर्थात जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा, मंडली, कक्षा, ढेर, गड्डी, झुंड आदि शब्दों से समूह का बोध होता है। ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। नाना जी ने यह भी बताया कि भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम, दया, क्षमा आदि, तथा कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता
आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्ययों से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्यता, लड़का, लड़कपन, नारी, नारीत्व, पिता, पितृत्व, बालक, बालपन, शत्रु, शत्रुता, भ्राता, भ्रातृत्व, पशु, पशुता, माता, मातृत्व, मानव, मानवता, इंसान, इंसानियत, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना, अपनापन, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, निज, निजता, निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा लघु, लघुता, नम्र, नम्रता, बड़ा, बड़प्पन, सौम्य, सौम्यता, नीला, नीलापन, शिष्ट, शिष्टता, शीतल, शीतलता, आवश्यक, आवश्यकता, गरीब, गरीबी, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, संपन्न, संपन्नता, सौम्य, सौम्यता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, पढ़ना, पढ़ाई, घबराना, घबराहट, जमना, जमाव, बहना, बहाव, पूजना, पूजन, पीटना, पिटाई, पुकारना, पुकार, बचना, बचत, उड़ना, उड़ान, सजाना, सजावट, बनना, बनावट, हार, हारना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा समीप, समीपता, दूर, दूरी, निकट, निकटता, तीव्र, तीव्र। हमने समझा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान अब संज्ञा के 2 भेद और मानने लगे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं।